हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल मायूनिक एकेडमी। फ्रेंड्स, हम लोग पढ़ रहे थे प्राइड एंड प्रेजुडिस और इसमें आज हम लोग पढ़ेंगे चैप्टर नंबर 54। तो मैंने आपको बताया था कि जो पिछले वीडियो में बताया था कि जो डार्सी हैं और बिंगले हैं वो नीदरफील्ड पार्क में आ चुके थे और बाद में वो एलिजाबेथ के घर भी आए थे मिलने के लिए। तो बातचीत काफ़ी हुई थी, उसी के आगे हम लोग को पढ़ना है। देयर वॉज गिवन अ लार्ज पार्टी एट लॉन्गबॉर्न ऑन ट्यूसडे, यानी मंगलवार को लॉन्गबॉर्न में, जहाँ पर बेनेट परिवार रहता था, एलिजाबेथ जहाँ पर रहती थी, वहाँ पर एक बड़ी पार्टी दी गई। मंगलवार को लॉन्गबॉर्न में एक बड़ी पार्टी का आयोजन किया गया। जेन वॉज स्माइल्स, जेन हंस रही थी, प्रसन्न थी। एंड बिंगले सैड बिसाइड हर, और बिंगले उसके पास बैठा हुआ था। बट डार्सी सैड बिसाइड मिसिस बेनेट, लेकिन डार्सी जो था वो मिसिस बेनेट के पास बैठा हुआ था, यानी अपने होने वाली सास के पास बैठा हुआ था। एज़ फार अवे एज पॉसिबल, उतना दूर जितना कि संभव हो, फ्रॉम एलिजाबेथ से। यानी बिंगले तो जेन के पास बैठा था, लेकिन डार्सी एलिजाबेथ के पास ना बैठकर एलिजाबेथ की मम्मी के पास बैठा था। एलिजाबेथ वांटेड टू स्पीक टू डार्सी, एलिजाबेथ डार्सी से बातचीत करना चाहती थी। बट हर होप्स वर फ्रस्ट्रेटेड, लेकिन उसकी जो आशाएं थी वो टूट जा रही थी बार बार, क्योंकि वो कर ही नहीं पा रही थी। अपमानित महसूस कर रही थी कि मैंने जिसको इनकार कर दिया था, जिसको मना कर दिया था, जिसको इग्नोर कर दिया था, अब उससे बात कैसे करूं। तो बात करने की कोशिश कर रही थी, लेकिन बार बार उसका जो होप्स था, उसकी जो आशाएं थी वो टूट जा रही थी। व्हेन द गेम ऑफ कार्ड्स बिगैन, जब ताश पत्ती शुरू हुई, यानी ताश का जब गेम शुरू हुआ, देन आल्सो दे वर केप्ट एट सेपरेट टेबल्स, तब भी वे अलग अलग टेबल्स पर बैठे हुए थे। यानी कई टेबल्स लगते हैं ना, जैसे 4 लोग एक टेबल्स पे बैठे हैं, एक साथ खेल रहे हैं, चार लोग अलग खेल रहे हैं, 4 लोग अलग, तो ऐसे ही एलिजाबेथ और डार्सी अलग अलग यानी सेपरेट टेबल्स पर बैठे ताश के समय भी। हर ओनली कंसोलेशन वॉज दैट, उसकी एकमात्र संतुष्टि ये थी, फ्रॉम टाइम टू टाइम, कि समय समय पर, ही टर्न्ड हिज आइज टू हर, कि वो उसकी ओर देख रहा था। यानी एलिजाबेथ इस बात से संतुष्ट थी, उसको कंसोलेशन मिल रहा था, सांत्वना मिल रहा था, प्रसन्नता महसूस हो रही थी, केवल और केवल इस बात से कि बार बार डार्सी उसकी ओर अपनी आंखें टर्न कर रहा है, देख रहा है। एंड ड्यू टू दिस, और इस कारण, ही प्लेड अनसक्सेसफुली, वो हार जा रहा था। एलिजाबेथ ने देखा कि डार्सी बार बार हमारी तरफ देख रहा है और इसलिए गेम को बार बार हार जा रहा है। आफ्टर द पार्टी के बाद, मिस्टर बेनेट वॉज इन ए वेरी हाई स्पिरिट, मिसिस बेनेट वॉज वेरी हाई स्पिरिट, जो मिसिस बेनेट थी वो बहुत ज़्यादा खुश थी। जेन आल्सो फेल्ट हैप्पी, जेन भी बहुत ज़्यादा खुश थी। बट एलिजाबेथ वॉज सैड, लेकिन एलिजाबेथ सैड थी। द हैप्पीनेस ऑफ जेन, जेन की खुशी, वॉज हर ओनली प्लीजर, उसकी एकमात्र खुशी थी। यानी एलिजाबेथ अपने आप से दुखी थी, लेकिन जेन की खुशी को देखकर वो खुश थी। तो वही चीज़ यहाँ पे लिखा है कि द हैप्पीनेस ऑफ जेन, जेन की खुशी, वॉज थी, हर, उसकी यानी किसकी, एलिजाबेथ की, ओनली प्लेजर, एकमात्र खुशी, जेन की खुशी, एकमात्र खुशी एलिजाबेथ की थी। तो ये चैप्टर नंबर 54 हम लोगों ने कंप्लीट कर लिया। इसके बाद हम लोग को 55 पढ़ना है, 55वां चैप्टर। छोटा सा चैप्टर था, ये कंप्लीट हो गया 4 मिनट का। इसके बाद हम लोग बात करेंगे कि आगे कैसे एलिजाबेथ और डार्सी मिलते हैं। जेन और बिंगले की तो अब लगभग शादी होने वाली थी, तो अब यहाँ पे जो बातचीत होगी ज़्यादातर वो डार्सी और एलिजाबेथ की होगी। तो वीडियो पसंद आए तो उसको लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करें।